शरद ने मदद की है बिंदी की उसकी मां को जेल से बाहर निकालने के लिए। बिंदी सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि घर में माही का बर्थडे है और उसके मामा जी जो शरद हैं उस पर एक तरह से टॉर्चर कर रहे हैं उसके पापा भैया जी और अविराज, क्योंकि शरद ने वो सारा सबूत दिखा दिया है, उसके फ़ोन पर भी भेज दिया है भैया जी के कि तुमने किस तरीके से मेरी बहन पर टॉर्चर किया, उसको किस तरीके से मारा और किस तरीके से काजल को तुमने फंसा दिया है, काजल को तुमने इतने सालों से जेल में भर रखा है और बहुत सारी धमकी वमकी देते हैं। तो इस वजह से गुस्से में आकर भैया जी और अविराज दोनों मिलकर शरद पर हमला करते हैं और शरद ज़मीन पर पड़ा हुआ है, उसके सर से खून निकल रहा है। बिंदी वहाँ पर आ तो जाती है लेकिन वो कुछ देख नहीं पाती क्योंकि वो टेबल वगैरह के पीछे शरद पड़ा हुआ है। तो भैया जी और अविराज को ऐसा लगता है कि शायद शरद मर चुका है, तो वो तुरंत ही ऑर्डर दे देते हैं भैया जी कि इसको उठाकर ले जाओ और कहीं भी इसके लाश को गायब वायब कर दो। क्योंकि बिंदी आ गई थी तो शॉर्टकट में समझा दिया गया और अविराज तुरंत ही उसकी लाश को लेकर वहाँ से निकल जाता है। और बिंदी कहती है कि आपके हाथ पर खून लगा हुआ है, लेकिन भैया जी कहते हैं नहीं नहीं खून नहीं है, ये तो कलर लगा हुआ है, सिंदूर है। इस तरीके से बात को गोल गोल घुमा देते हैं और हंसते हुए कहते हैं चलो बच्चे चलो चलो आ जाओ, केक काटते हैं। तो माही के साथ वो जाकर केक काटने लगते हैं और उसके बाद बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं, केक वेक खाते हैं। और बिंदी काजल की बेटी है ये शरद समझ चुका है क्योंकि वो जेल में भी मिलने गया था और यहाँ पर भी उसने बिंदी को देख लिया था। तो पार्टी ख़त्म होने के बाद जब बिंदी अपने मामा के साथ जा रही होती है तो शरद को कुछ लोग, अविराज जो है उसके कुछ गुंडे किसी गाड़ी की डिक्की में भर देते हैं और रास्ते में जब रेड लाइट होती है वो वहाँ पर गाड़ी रुकती है तो बिंदी की आवाज़ मैया के भैया अब ना मैं बहुत जल्दी मैया को जेल से बाहर निकलवा लूँगी, कुछ इस तरीके की बातें जब वो बोलता है तो शरद सुन लेता है और वो उसके फ़ोन में एक SD कार्ड जो होता है उसमें वीडियो वगैरह सब कुछ रहता है, वो बिंदी के पैरों के पास उस SD कार्ड को गिरा देता है और रेड लाइट क्लियर हो जाती है। तो सभी की सभी गाड़ी जो है वो चलने लगती है। मेरे ख्याल से ऑटो वगैरह में बिंदी और उसका सारा परिवार रहता है। दूसरी तरफ जेल में लेटर आता है उसके भाई का जिसमें लिखा होता है कि बहुत बार वो अविराज से टकराया है लेकिन बिंदी के बारे में उसने कुछ भी इसको पता नहीं चलने दिया है और आगे वो बिंदी को प्रोटेक्ट करेगा, बिल्कुल भी अविराज के या भैया जी के पास उसको नहीं जाने देगा और उसका राज खुलने नहीं देगा। इस बात को या इस लेटर को जब पढ़ रही होती है तो भैया जी की कुछ लेडीज़ हैं जो उनका कहा मानती हैं तो वो लेटर छीन कर उनको पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन एकदम माँ काली माँ दुर्गा का रूप ले लेती है काजल और उनके हाथों से वो लेटर छीन कर जला देती है और कहती है कि अब पहुंचाओ भैया जी तक खबर, कह देना अपने भैया जी को कि मैं किसी से नहीं डरती हूँ और बहुत जल्दी उसका भांडा फूटने वाला है और मैं जेल से बाहर निकलने वाली हूँ। तो भैया जी को जब ये एहसास होता है कि उसके पास SD कार्ड था जिसमें ये वीडियो उसमें वीडियो देखना है तो अविराज को डांटते हुए कहता तूने फ़ोन वोन निकाला वो वीडियो देखा? तो अविराज कहता हाँ भैया जी फ़ोन तो मैं ले आया हूँ। तो अपकमिंग एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि जब वो फ़ोन चेक करेंगे तो उसमें कोई भी वीडियो नहीं होगा। भैया जी कॉलर पकड़ लेंगे अविराज का और कहेंगे कि मुझे कुछ नहीं पता, उस लाश को ढूंढ जो चाहे कर, मुझे वो वीडियो चाहिए। अविराज कहता कि भैया जी वो तो किसी डिक्की में डाल दी थी और वो लाश तो गायब हो चुकी है, अब वो नहीं मिल रही है। तो देखोगे कि किसी तरीके से अविराज उस गाड़ी तक पहुंच जाएगा लेकिन उसमें शरद की डेड बॉडी नहीं होगी। मुझे ऐसा लगता है कि शरद जिंदा है और वो कहीं जाकर छुप गया है जो आने वाले समय में बिंदी और काजल की हेल्प करेगा।